बिस्मिल्लाह रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, सामाईन नाजरीन को मोहम्मद आमिर हजूर का सलाम कबूल हो। हजरत सर्री सकती रहमतुल्लाह ताला अलैह इंतहाई मशहूर व मारूफ शख्सियत है, बहुत बड़े वली कामिल, बड़ी नामवर तरीन शख्सियत के मालिक। हजरत सर्री सकती रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा बीमार हो गए। आपको ना पेचिश या आप कह लें मोशन, जिसे हम जदीद जुबान में कहते हैं, दस्त वगैरह भी कहते हैं, तो ये मोशन की बीमारी आपको हो गई, दस्त लग गए आपको, और बार बार आपको हर थोड़ी देर बाद आपको लैट्रीन में, वॉशरूम में जाना पड़ता था, जिसकी वजह से आप पर बहुत ज्यादा नकाहत और कमजोरी तारी हो गई और आप कुछ दिन के लिए घर से बाहर तशरीफ ना ला सके। तो आपसे चंद लोग जो मोहब्बत करने के दावेदार थे, मोहब्बत करते थे, वो आपसे मिलने के लिए आए, आपकी बीमार पुरसी करने के लिए, अयादत करने के लिए आए कि जाएं और जनाब हजरत सर्री सकती रहमतुल्लाह ताला अलैह से जाके पूछें, जनाब अब आपकी तबीयत कैसी है और आप घर से बाहर कब निकलेंगे और मस्जिद की तरफ कब तशरीफ लेके आएंगे। अब ये दो इकट्ठे होके, चंद आदमी थे, हजरत सर्री सकती रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आ गए, अंदर आके बैठ गए और जनाब सलाम दुआ के बाद हाल अबीला पूछ लिया जब तबीयत का, तो फिर अब इधर उधर की आपस में गप्पे हाँकना शुरू कर दी, जनाब गपशप लगाना शुरू कर दी। और इधर जनाब हजरत सर्री सकती रहमतुल्लाह ताला अलैह की हालत ये कि उन्हें हर चंद मिनट बाद लैट्रीन में, वॉशरूम में जाने की हाजत होती है, लेकिन अब मेहमान बैठे हुए हैं तो मेहमानों के सामने बार बार वॉशरूम में जाना भी तो ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता, मायूब एक अमल है। तो अब आप बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं, बीमार आदमी, ऊपर से ये दस्त की बीमारी, पेचिश और यानी मोशन की बीमारी, तो बार बार वॉशरूम में आना जाना, लेकिन जब ये बैठे हैं तो जा नहीं सक रहे, उनकी वजह से हया करके आप बैठे हुए हैं, काफी देर आप सब्र करके बैठे रहे और ये बराबर गप्पे हाँकते रहे। अब जब इन्होंने देखा कि हजरत सर्री सकती रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारी गुफ्तगू में दिलचस्पी नहीं ले रहे, तो बादल ने खास्ता ये उठने का इरादा करते हुए हजरत जनाब सर्री सकती से अर्ज करते हैं, जनाब अब हमें इजाजत दें, हम जाते हैं, लेकिन जाने से पहले एक अर्ज है कि आप हमारे लिए दुआ खैर कर दें। अब आपको जाहिर बात है गुस्सा तो आया हुआ था, वो तो हजरत सर्री सकती थे कि वो खामोश और होके बैठे रहे और सब्र से बैठे रहे। अगर मेरे जैसा कोई आम सा बंदा होता तो वो इन्हें गालियां निकाल के उठा के भगा देता, भी मुझे बार बार वॉशरूम में जाने की आदत है, तो अच्छा मुझसे अच्छा। वैसे ओवरऑल हम सब लोगों की आदत इसी तरह की है कि हम जाते हैं मरीज की अयादत करने के लिए, पूछने के लिए, और फिर जाके हक ये बनता है कि जाके पूछें, सलाम दुआ के बाद हाल अबीला पूछें और चंद ही मिनटों के बाद उठ के हम दोबारा वापस आ जाएं, ताकि मरीज को आराम करना होता है। मरीज की पता नहीं कैसी हालत है, वो उठ के बैठ सकता है, हमसे गपशप कर सकता है, नहीं कर सकता, और हम हैं कि हम जाते हैं मरीज की अयादत करने के लिए और हमारे अमल की वजह से उल्टा हम मरीज को ज्यादा दुख दे के वापस आ जाते हैं। यानी कि चिपड़ के किस्म के लोग होते हैं और हम जाके बैठ जाते हैं और फिर दुनिया जहान की इधर उधर की हम गप्पे हाँकते रहते हैं और मरीज जो है उधर वो अपने मर्ज की शिद्दत में तड़पता रहता है। जनाब हजरत सर्री सकती से जब इन लोगों ने कहा ना जनाब कि आप हमें इजाजत दें और दुआ के, तो आपने ना और तो कोई सख्त जुमला ना कहा, बस दुआ के लिए हाथ उठाए और दुआ करते हैं, इलाहुल आलमीन इन लोगों को बीमार पुरसी का सुन्नत तरीका सीखने की तौफीक अता फरमा। यानी आपने एक ही दुआया जुमले में अपने दुख का इजहार भी कर दिया और उन्हें यह भी समझा दिया कि तुम्हारा तरीका कितना गलत था और तुम्हारी वजह से मैं कितनी तकलीफ में हूं, और फिर उनका सुन्नत की तरफ ध्यान भी करा दिया। दुआ क्या करते हैं, इलाहुल आलमीन इन लोगों को बीमार की सही तरह अयादत करने का जो सुन्नत तरीका है वो सीखने की तौफीक अता फरमा। तो प्यारे दोस्तों, ये वाकया सुनाने का मकसद फकत आप हजरात को ये तलकीन करना था, ये बात समझाना था, इस तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना था कि हम कभी कभी ऐसा होता है कि नासमझी में
ہم چلے جاتے ہیں مریضوں کے پاس اور پھر بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں اور گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ ہمارے اس بیٹھنے کی وجہ سے مریض بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ حضرات نے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آج کے بعد کوشش یہ کرنی ہے کہ مریض کی عیادت کے لیے جب بھی جائیں تو بس چند ہی منٹ بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد آپ اٹھ کے واپس آ جائیں۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں شریعت کا صحیح معنوں میں علم سیکھنے اور اس پر منوان عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔